सुहद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बड़ी कोरी। आयस देय देव अबा सबई सुधारी मोरी। अर्थात बिना ये हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दुहाई। सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो कर कहूँ हिये अपने की। रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु के चरण कमलों की रज, जो सत्य, पुण्य और सुख की सुहावनी अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते, सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई। स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा। सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है, कपट, स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कहीं प्रेम विबस भय भारी। पुलक शरीर विलोचन भारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाए। समो स्नेहुन सो कहीं जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी। बैठाए समीप गहि पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ। शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भाय भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरषत सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलावती जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति के अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखी दुखारी देना। दोह समाज नर नारी सबा। मभवा महामलिना। मुए मारी मंगल चाहता। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचालिसी बसुर राजू। पर अकाज प्रियापन काजू। काक समान पाकर पुरी थे। छलि मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है।
प्रथम कुमत करे कपटु संकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो बुरा विचार करके कपट को बटोरा, फिर वह उचाट सबके सिर पर डाल दिया, फिर देवमाया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारे, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भाई और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इसी प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा है। दुचित कथा हूँ परितोष न लहाही, एक एक सन मर मुन कही। लख ही हसी कह कृपा निधानो, सरिस स्वान मघवान जुबानो। जित दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक एक सरीखे हैं।